आज का टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्टडी अबाउट द जीन्स। जीन्स के बारे में स्टडी करना, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो स्टडी अबाउट जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जेनेटिक्स क्या होता है, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? लिटल मेंडल से स्टार्ट करेंगे, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके बाद क्या है, इसका ये तीन लॉ डिस्कवर किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अलाइनमेंट, वो पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि मेंडल्स ट्री प्लांट को क्यों चूज किया था, वो पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, वो पढ़ेंगे। को डोमिनेंस क्या था, वो पढ़ेंगे। मल्टीपल एलिज्म, ठीक है, प्लीयोट्रॉपी, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, सेक्स जनरेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन का टाइप्स, पेडिग्री एनालिसिस, ये पढ़ना है। और लास्ट में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है। इसमें दो पार्ट आता है। एक पार्ट क्या हो गया, मेंडल डिसऑर्डर आता है, और एक पार्ट क्या आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अगर क्या हम लोग का मेंडल्स अगर जीन्स में कोई गड़बड़ी है तो उसे क्या बोलते हैं? मेंडल डिसऑर्डर बोलते हैं। जिसमें भी तीन पार्ट आता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, और क्या, सिकल सेल सेक्स लिंक्ड डिजीज। और क्रोमोसोम वाला में भी तीन पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। डाउन सिंड्रोम्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, और क्या, टर्नर सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्या बोल, अब एक बच्चे के अंदर में क्या होता है? आधा क्रोमोसोम्स। एक मेल में क्या होता है, आधा फादर से, आधा कहाँ से आता है? मदर से आता है। तो एक मेल में 46 क्रोमोसोम्स होता है, और एक फीमेल में कितना क्रोमोसोम्स होता है? 46 क्रोमोसोम्स होता है। और क्या है कि जब ये मेल स्पर्म बनाता है तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है? आधा हो जाता है। कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। अगर फीमेल ओ बनाती है तो क्रोमोसोम्स नंबर क्या होता है? आधा हो जाता है। तो कितना हो गया? 23 क्रोमोसोम्स। जब स्पर्म और ओवा दोनों आपस में फर्टिलाइज होता है, इट फॉर्म्स अ जाइगोट। और जाइगोट बनने के बाद क्या होता है? द क्रोमोसोम्स नंबर आर रीस्टोर। तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या हो गया? रीस्टोर हो गया। एक बच्चे के अंदर में क्या है कि 50% क्रोमोसोम्स कहाँ से आया? फादर से आया। और 50% जो क्रोमोसोम्स जो आया, वो कहाँ से आया? वो मदर से आया। ठीक है, क्लियर है? अब क्या है कि ये 46 क्रोमोसोम्स तो होता है एक बच्चे के बॉडी पे, लेकिन ये 46 क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 44 प्लस एक्स एक्स, या फिर 44 प्लस एक्स वाई। जहां पर 44 जो क्रोमोसोम्स हो गया, इस क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये हो गया ऑटोसोम्स। बाकी ये दो क्रोमोसोम जो होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई, जो हो गया, दिस आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बच्चा का सेक्स बताता है कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। और ऑटोसोम डिसाइड करता है कि बॉडी कैसा बनेगा। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम से तो यहाँ पर क्या होगा? गर्ल चाइल्ड। और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम से तो यहाँ पर क्या बनेगा? बॉय चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि हर कुछ जो होता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अब क्रोमोसोम्स के पार्ट में आते हैं। सपोज करो कि ये अपना क्रोमोसोम्स है। अभी क्या है कि इस क्रोमोसोम्स में क्या होता है? सबसे पहले क्या है कि जो बीच का पार्ट रहता है, इसको बोला सेंट्रोमियर। ये हो गया सेंट्रोमियर। और जो आखिरी का पार्ट रहता है, इसको बोला टेलोमियर। ये हो गया टेलोमियर। और इसी के अंदर पे ये पार्ट जो हो गया, क्रोमैटिड बोलते हैं इसको। और इसी का डुप्लीकेट जो बनेगा, इसको बोला सिस्टर क्रोमैटिड। इसको सिस्टर क्रोमैटिड। और इसी क्रोमैटिड के अंदर पे ऐसे डीएनए रहता है। पूरा डीएनए भरा रहता है ऐसे। तो डीएनए वाइंड अप के रहेगा। और इसी डीएनए के अंदर पे एक खास जगह पे वी हैव अ जीन्स। तो यहाँ पर ये डीएनए है, और डीएनए के ऊपर में क्या होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए होता है, और डीएनए में क्या होता है? ऐसे जीन्स बैठा रहता है। तो जीन्स जहाँ बैठा रहता है, उस जगह का नाम क्या होता है? लोकाई। लोकाई क्या होता है? लोकाई इज अ पार्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, वेयर जीन लाई। जहां पर जीन लाई करते हैं क्रोमोसोम्स का वो पार्ट पे, उसको क्या बोलते हैं? लोकाई बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, एग्जाम पूछता है लोकाई क्या होता है। अब आगे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम जो होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स है। और ये क्रोमोसोम जो होता है, ये दो चीज से मिलकर बनता है।
पहला जो चीज होता है इस क्रोमोसोम्स के अंदर में वी हैव अ हिस्टोन प्रोटीन। और ये प्रोटीन कितना होता है? 60%। और दूसरा जो चीज होता है इसके अंदर पे वी हैव अ डीएनए। और डीएनए कितना होता है? 40%। तो ये क्रोमोसोम्स का कंपोनेंट दो चीज है, एक हिस्टोन प्रोटीन है और दूसरा चीज क्या है? डीएनए है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि सबसे पहले क्या है, हम लोग का मेरे पास क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, अगर ये दोनों को हम आपस में मिला देंगे तो इट फॉर्म्स अ न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम बनाता है। और क्या होता है कि न्यूक्लियोसोम्स कंडेंस टू फॉर्म्स अ chromatin fiber, and chromatin fiber condense to form a chromatid, and chromatid, ठीक है, condense to form a chromosomes। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड कॉइल क्रोमैटिन फाइबर। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड कॉइल क्रोमैटिन फाइबर। तो यहाँ पर भी देखो बना हुआ डीएनए मॉलिक्यूल है। और ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है जहाँ पर H2A, H2B, H3, H4, ये सब का नाम याद रखना, हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। इट फॉर्म द न्यूक्लियोसोम्स। और उससे फिर क्या बनता है? क्रोमैटिन फाइबर बनता है। और फिर उससे फिर क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो ये पार्ट क्या हो गया? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर द हाईली कंडेंस्ड कॉइल क्रोमैटिन फाइबर। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चे के अंदर में जो कैरेक्टर ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। एंड कॉज ऑफ वेरिएशन इन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब कहना है कि माँ बाप से बच्चे के अंदर में तो कैरेक्टर तो ट्रांसफर करेगा ही, लेकिन जो बच्चा बनेगा वो क्या हम लोग का वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा ना। सपोज करो क्या है कि कैट है, और वो कैट क्या है कि एक बार में चार बच्चों को बर्थ दी वो, लेकिन क्या है कि चारों बच्चा जो बनेगा वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। तो बिल्ली का बेबी बिल्ली ही बनेगा, लाइक बिगेट्स लाइक। ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक। अगर डॉग का बेबी है, ठीक है, तो डॉग बनेगा। ठीक है, और कैट का बेबी है तो क्या कैट बनेगा। लेकिन क्या है कि वो बिल्ली चार बच्चे दी ना, लेकिन चारों का बॉडी का शेड्स क्या होगा? अलग अलग होगा। कोई ब्लैक एंड व्हाइट होगा, वो व्हाइट होगा, कोई ब्राउन होगा, वो ग्रेइश होगा। तो सबका बॉडी फीचर्स अलग अलग है। और क्या है कि हम लोग देख के पता लगा लेंगे कि चारों बच्चे में क्या डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस बन रहा है दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, टू मेक अ न्यू वैरायटी। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन। बेटसन नाम एक साइंटिस्ट था, ही कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। और क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स को डिस्कवर किया था, हालांकि वो जेनेटिक्स मेंडल जो था ना, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन क्या है कि मेंडल्स क्या हम लोग का जेनेटिक्स को जेनेटिक्स नहीं बोला था। मेंडल्स क्या बोला कि कुछ फैक्टर्स होता है जो ट्रांसफर करता है। तो मेंडल्स के टाइम में वो जीन्स नहीं था, वो क्या था? वो फैक्टर। तो ग्रेगोर जोहान मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्या है? हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स or traits from parents to offspring or from one generation to successive generation। मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर जो जो एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? टू मेक अ फैमिली ट्री। फैमिली ट्री बनाना। सपोज को कहना है कि एक बीमारी है, जैसे सपोज को कहना है डायबिटीज, या फिर क्या है कि थायराइड। तो ये क्या होता है कि फैमिली में क्या होता है ना कि अगर एक को डायबिटीज है तो हो सकता है कि फ्यूचर जनरेशन को भी क्या है डायबिटीज हो सकता है। सपोज तो क्या है कि फैमिली में किसी के बॉडी में क्या है कि हीमोफीलिया या थैलासेमिया या फिर क्या कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन्स है, तो हो सकता है कि आने वाला जनरेशन को किसी किसी को ना किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो भी सकता है या नहीं भी सकता, क्योंकि ये रिसेसिव होता है ये। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। तो इट मेक्स अ फैमिली ट्री। मतलब क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास कर सकता है। नेक्स्ट क्या आता है? वी हैव अ इनहेरिटेंस। इट रिफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन टू अ सक्सेसिव प्रोजेनीज। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है ना
एनीथिंग, एनी कैरेक्टर विच यू हैव टेकन फ्रॉम योर मदर एंड फादर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर तुम अपने माँ बाप से लेते हो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं ना। अभी क्या है कि बच्चा जो होगा ना, वो मदर और फादर पे जाता है ना। बिकॉज क्या है कि हम लोग देखा ना कि अलग अलग दुनिया में कंट्रीज है, और अलग अलग कंट्रीज के लोग आपस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये जीन्स पे डिपेंड करता है, और वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग का कि अगर इंडिया पे देखो ना, कश्मीर है और क्या, साउथ है, और हम लोग मिडल में लाई करते हैं। ठीक है। और क्या है कि वर्ल्ड में क्या यूरोप है और क्या अफ्रीकन कंट्रीज है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या जीन्स। ठीक है। तो एक बच्चा माँ बाप से आई, ईयर, नोज, बॉडी कलर, हाइट, जो भी ले रहा है, जो फीचर्स लेता है, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसके बाद क्या होता है? वेरिएशन। व्हाट इज द वेरिएशन? इट डिफाइन एज द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस होता है, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन। हाँ बोला ना, अब एक बिल्ली है और क्या है कि दो तीन बेबी को बर्थ दी है, लेकिन सबका बॉडी क्या है, कलर अलग अलग है, दैट्स कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन दो पार्ट में आता है। पहला पार्ट क्या होता है? वी हैव अ सोमैटोजेनिक वेरिएशन, एंड नेक्स्ट वी हैव अ ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है। सोमा का मतलब होता है बॉडी सेल्स। अगर बॉडी सेल्स के अंदर पे किसी भी तरह का चेंज आता है तो दैट इसका कॉल सोमैटोजेनिक वेरिएशन। और ब्लास्टोजेनिक का मतलब क्या हो गया? ब्लास्टोसिस्ट। अगर ब्लास्टोसिस्ट में कोई चेंज आएगा, दैट इज कॉल ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। क्या बोला? दीज आर द वेरिएशंस अफेक्ट द सोमैटिक सेल, मतलब इसकी बॉडी सेल्स को अफेक्ट करता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दीज आर द इंटेंस इरिटेबल वेरिएशन दैट अफेक्ट्स मोस्टली द जर्मिनल सेल्स। तो याद रखना, अगर क्या है कि बॉडी सेल्स को अफेक्ट कर रहा है तो सोमैटोजेनिक, लेकिन क्या है कि अगर स्पर्म या ओवा या ब्लास्टोसिस्ट को अफेक्ट कर रहा है तो क्या हो? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। दे आर कॉल्ड acquired characters because they are acquired by an individual during its lifetime। लाइफ टाइम में अक्वायर्ड करते हैं इसको, तो ये क्या होता है? सोमैटोजेनिक वेरिएशन। और ये क्या बोला? दे आर आइदर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द an ancestor or developed as a new character due to mutation और रिकॉम्बिनेशन। तो मुटेशन होने की वजह से या रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से एक नया कैरेक्टर डेवलप कर गया। ठीक है। तो ये या तो कोई पूर्वज में था, या दो रिसेसिव जीन्स मिलने के बाद क्या है कि ये दो रिसेसिव जीन्स मिलने के बाद क्या है कि ये कैरेक्टर को अपने आप को शो किया। जैसे कि हम लोग का एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो होता है वो क्या होता है कि बाय बर्थ होता है। तो ये क्या होता है कि दो रिसेसिव जीन्स मिलने के बाद होता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन के थ्रू आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बोला? जीन्स। दीज आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन्स क्या होता है? जीन्स आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स which determines the heredity characteristics। It is a unit of heredity। मतलब क्या है कि जीन्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स का स्पेसिफिक पार्ट होता है जो क्या करता है कि बॉडी के अंदर पे हेरेडिटी कैरेक्टर्स को कैरी करता है, और ये हेरेडिटी का यूनिट है। द टर्म जीन्स वाज कॉइन्ड बाय जोहानसन। जोहानसन कॉइन किया था जीन्स को 1907 में। इसके बाद वी हैव अलील्स। दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड एट सम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी क्या है कि दो चीज होता है, एक होता है जीन्स होता है और एक क्या होता है? अलील होता है। लेकिन क्या है कि जीन्स में और अलील में तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस क्या है कि जो अलील जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक एडवांस वर्जन होता है जीन्स का। तो अगर सिर्फ ऐसा है तो चावल है तो वो जीन्स है। लेकिन चावल का अच्छा वैरायटी जैसे क्या बासमती हो गया, ठीक है, गुलाब खास हो गया, ठीक है, तो ये अलग अलग जो वैरायटी बनता है, मतलब कि एक अच्छा एडवांस वर्जन ऑफ चावल जो हो गया, वो उसको अलील बोलते हैं। तो जो जीन्स है वही अलील है, बस एक एडवांस वर्जन है। इसके बाद क्या है कि ये अलील दो फॉर्म में आता है। when allele express itself in its own form either present in homozygous or in heterozygous condition, it is written by capital letter। एग्जाम्पल क्या हो गया? कैपिटल टी। तो डोमिनेंट अलील होता है, और एक क्या होता है? रिसेसिव अलील होता है। तो डोमिनेंट अलील जो होता है वो क्या होता है? वो सुपर रूलिंग अलील होता है। मतलब क्या है कि अपने आप को शो करता है। तो ये डोमिनेंट वाला क्या होता है? सुपर रूलिंग होता है। और जो सप्रेस रहेगा, sorry, जो सप्रेस रहेगा वो क्या होता है? वो रिसेसिव होता है। तो सुपर रूलिंग अलील इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील, एंड द सप्रेस्ड अलील जो बॉडी में दबा रहता है, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। और डोमिनेंट अलील अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन या फिर क्या हेटरोजाइगस, मतलब कि अगर दो कैपिटल टी है, टॉल है, या कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये हो गया होमोजाइगस, और ये हो गया होमोजाइगस, और ये हो गया हेटरोजाइगस।
तो ये दोनों कंडीशन में अपने आप को शो करेगा। ठीक है। और रिसेसिव वाला क्या होता है, जब दो रिसेसिव जीन्स रहेगा तभी ये शो करेगा। अगर डोमिनेंट के साथ एक रिसेसिव वाला जीन्स रहता है, तो ये अगर सपोज करो कि हाइट एक कैरेक्टर है, और हाइट के लिए मेरे पास क्या है कि दो जीन्स है, एक कैपिटल टी वाला है और एक स्मॉल टी वाला है। कैपिटल टी वाला बोला कि हम बच्चों को टॉल बनाएंगे, स्मॉल टी वाला क्या बोला, हम बच्चों को डॉल बनाएंगे। तो ये डोमिनेंट वाला जीन्स जो होता है, ये क्या करता है, रिसेसिव जीन्स को दबा देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, रिसेसिव जीन्स, एन allele that does not express itself when present with the dominant allele in the heterozygous form. It is known as the recessive allele and it is represented by a small letter. सही है। तो मतलब क्या है कि जो अलील अपने आप को शो करेगा उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील बोलते हैं। और जो अलील क्या है कि अपने कैरेक्टर को शो नहीं करता, सप्रेस रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव अलील बोलते हैं। तो डोमिनेंट वाला जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम लोग, और जो रिसेसिव वाला होता है उसको हम लोग किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल टी से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोला, कैरेक्टर, एनी इनहेरिटेबल फीचर इज कॉल्ड अ कैरेक्टर। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ ट्रेट। मतलब क्या है कि जो भी चीज एक बच्चा अपने माँ बाप से लेता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। तो मेरे पास दो चीज है, एक जीन्स है और एक अलील है, ये हम लोग पढ़ा। और जीन्स जो होता है, इट कैरी अ कैरेक्टर, कैरेक्टर कैरी करता है ये। अलील्स कैरी अ ट्रेड, अलील क्या करता है, ट्रेड को कैरी करते हैं। तो ट्रेड में और कैरेक्टर में फर्क क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड अलील एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ ट्रेड। तो कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है, ट्रेड होता है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल क्या है कि हेयर का शेप। तो हेयर का शेप क्या है कि एक कैरेक्टर है, लेकिन शेप के हिसाब से या तो हेयर मेरा कर्ली हो सकता है, या तो हेयर मेरा क्या स्ट्रेट हो सकता है। तो ये कर्ली होना या स्ट्रेट होना, ये क्या हो गया, ट्रेड हो गया। जैसे सपोज करो क्या, हाइट, हाइट के एक कैरेक्टर है, लेकिन हाइट के हिसाब से क्या है कि आदमी टॉल हो सकता है या तो क्या होता है, डॉर्फ हो सकता है। तो जीन्स जो है ना, वो हाइट डिसाइड करेगा, लेकिन बच्चा टॉल बनेगा या डॉर्फ बनेगा, वो अली डिसाइड करेगा। और इसी को बोलते हैं ट्रेड, बोलते हैं ट्रेड। मतलब क्या है कि वो चीज जो एक आदमी को दूसरे आदमी से क्या अलग करे। सपोज क्या ना, आई कलर, तो आई कलर क्या हम लोग का, वो जीन्स डिसाइड कर रहा है, तो आई कलर का कैरेक्टर। लेकिन आई कलर के हिसाब से या तो आई क्या है कि ब्राउन हो सकता है, या तो आई ब्लू हो सकता है। तो आई का ब्राउन बनना या ब्लू बनना, दैट इज कॉल्ड अ ट्रेड, इसको ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। जैसे क्या हम लोग का चावल जो हो गया, वो जीन्स हो गया। लेकिन चावल का जो वैरायटी है, गुलाब खास बासमती चावल, या फिर क्या है कि हम लोग जो चावल खाते हैं जिसमें फ्राइड राइस में, और जो हम नॉर्मल चावल खाते हैं, सब चावल अलग अलग होता है। तो सब चावल ही है, लेकिन सबका अलग अलग वैरायटी है। इसी तरह क्या है, जीन्स का एडवांस फॉर्म में क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। एंड जीन्स कैरी अ कैरेक्टर। तो सपोज को क्या है कि हेयर शेप, हाइट, बॉडी कलर, ठीक है ना, क्या है कि और क्या है कि आई कलर, ये सब कैरेक्टर में आता है। और क्या है कि टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ब्राउन होगा या ब्लू होगा, कर्ली होगा या शेप, या फिर क्या स्ट्रेट होगा, ये ट्रेड में आता है। इसके बाद क्या आता है, जीनोटाइप, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पे जीन्स का कॉम्बिनेशन क्या आता है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। इसके बाद क्या बोला, फिनोटाइप, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर विच इज जेनेटिकली कंट्रोल, जो हम लोग को दिखता है ना, जो एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे क्या कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, या फिर क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या दो कैपिटल टी है, या फिर क्या एक कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, या फिर क्या दो स्मॉल टी है। तो ये हो गया जीनोटाइप, जीन का कॉम्बिनेशन। और जो हम लोग को दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो हम लोग को क्या दिखता है कि या तो एक आदमी टॉल है या तो डॉर्फ है। लेकिन हमको पता ही नहीं है ना वो प्योर टॉल है या वो हाइब्रिड टॉल है। बिकॉज क्या है कि टॉल मतलब टॉल, अब वो प्योर है या हाइब्रिड है वो फर्क नहीं पड़ता, वो टॉल है वो। तो जो अपने को दिखता है वो क्या है, हम लोग का वो फिनोटाइप है। और जो बॉडी के अंदर में कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। इसके बाद वी हैव अ पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या बोलता है, पॉइंट्स पर, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। मतलब क्या है कि एक जेनेटिक क्रॉस में जो पॉसिबल आउटकम बनता है, दैट इज कॉल्ड अ पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, कि हम लोग यहाँ पर माँ बाप से बच्चा का निकालते हैं। मतलब क्या है कि अगर हमको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक निकालना है,
हैव टू गो फॉर अ परेंट स्क्वायर। और एक होता है पेडिग्री एनालिसिस। याद रखना, अगर हमको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है तो वी हैव टू गो फॉर अ पेरेंट स्क्वायर। और हमको पूरा फैमिली का रिकॉर्ड देखना है, इट इज रिकॉर्ड ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ ट्रेड इन सेवरल जनरेशन ऑफ फैमिली। पूरा फैमिली में कैसे कैसे एक बीमारी जो है, जैसे सपोज कहना है कि फैमिली में किसी को क्या सिकल सेल एनीमिया है, या फिर क्या थैलेसीमिया या कलर ब्लाइंडनेस है, और वो कितना जनरेशन तक पास कर रहा है और कितना जनरेशन तक जा सकता है, तो कैसे कैसे वो जनरेशन तक जनरेशन क्या हम लोग का बीमारी क्या रन कर रहा है, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन, चार, पांच, 10, 20 जनरेशन तक चलता रहा हम लोग का वो। तो अल्टीमेटली क्या है कि दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। अगर हमको जनरेशन के बारे में पढ़ना है तो पेडिग्री बेस्ड होता है। लेकिन क्या है कि अगर माँ बाप से बच्चे के अंदर में क्या जा रहा है उसके लिए क्या पॉइंट्स कर बेस होता है। इसके बाद वी हैव अ जेनेटिकली क्रॉसेस। जेनेटिक क्रॉसेस के हिसाब से मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि 9 टाइप्स ऑफ क्रॉसेस पढ़ेंगे हम लोग। और क्या है कि क्लास 10 में सिर्फ दो था, मोनोहाइब्रिड था, डाइहाइब्रिड था। यहाँ पर मोनोहाइब्रिड है, क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। उसके बाद फिर क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, मल्टीपल एलिजन है, प्लियोट्रॉपी है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। ये सब पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है एक, हाइब्रिड मतलब क्या है कि जो वो मिला के बनता है। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पैरेंट्स, दो पैरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे। देखिए ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या है कि या तो ये या तो वो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोलते हैं। तो दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करना, सपोज यहाँ देखो, सपोज कि हम दो यहाँ पर दो पेरेंट ले रहे हैं, एक क्या मेल है और दूसरी पेरेंट क्या फीमेल है। और क्या है कि सबसे पहला जो चीज लेंगे तो मेल का जो साइन होता है, तो साइन क्या होता है ऐसे, ठीक है, और फीमेल में प्लस होता है ये। तो सपोज क्या है कि हम मेल लिया और मेल का हम क्या हाइट लेके एक कैरेक्टर को ले क्रॉस कर रहे हैं। तो हाइट इज माई कैरेक्टर। और हाइट के हिसाब से या तो आदमी हो सकता है टॉल, और या तो हो सकता है डॉट। तो सपोज क्या है कि हम यहाँ पर मेल ले रहे हैं और मेल क्या है हम लोग का ये कैपिटल टी टॉल है। और फीमेल क्या है डॉर है, स्मॉल टी। और ये जो जनरेशन बन रहा है दिस इज कॉल्ड अ पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं, जो पेरेंट्स में था। तो सपोज पेरेंट्स में क्या एक मेल टॉल है, अमिताभ बच्चन, ठीक है, उसके बाद जय बच्चन। अभी क्या है कि इससे जो बनता है दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट फीमेल जनरेशन, फीमेल जनरेशन। और इसी जनरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ F1 जनरेशन। इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो F1 जनरेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी यहाँ से आएगा, एक स्मॉल टी यहाँ से आएगा। और जब दोनों मिल गए तो इट फॉर्म्स अ कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन, बिकॉज क्या है कि दोनों से एक एक जीन आ रहा है। इसके बाद क्या है कि वी मेड अ F2 जनरेशन। मेन जो है वो F2 जनरेशन पे आता है। तो पापा दादा ला जो था वो पैदा जनरेशन था, पापा ला जो हो गया वो क्या F1 हो गया, और हम लोग जो बनेंगे वो क्या F2 है। तो यहाँ पर देखो F2 में क्या होता है ना, हम लोग दोनों इसी को लेते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिया मेल लिया, सपोज तो मेल क्या हाइब्रिड टॉल है। और एक तरफ क्या हम फीमेल को लिया, तो फीमेल भी क्या हाइब्रिड टॉल है। अब दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे क्रॉस बनवा लेंगे। ठीक है, एक रो एक कॉलम के हिसाब से। तो पहला वाला क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। दूसरा वाले में क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कैपिटल टी स्मॉल टी। तीसरे वाले में क्या होगा, सेकेंड रो सेकंड कॉलम, और फोर्थ में क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, एक यहाँ से एक यहाँ से, एक यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से चार प्रोबेबिलिटी निकला। तो इसका दो चीज हमें यहाँ पे बोलते हैं, एक होता है जीनोटाइप होता है यहाँ पे, और दूसरा जिस चीज होता है क्या होता है जीनोटाइप रेशियो होता है। और फिर यहाँ पर क्या फेनोटाइप होगा, और उसके बाद जो दूसरा बनेगा वो क्या होगा, फेनोटाइप रेशियो बनेगा। ठीक है? देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या देखो, जीनोटाइप के हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स कर लेते हैं हम लोग। तो जीन्स क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी।
तो यहाँ पर रेशियो क्या आया, 1:2:1। एक जो है वो प्योर टॉल है, दो जो है ठीक है वो हाइब्रिड टॉल है, और एक जो है वो क्या डॉर्फ है। तो ये जीन्स का कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फिनोटाइप। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला बच्चा टॉल है क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, सेकंड बच्चा क्या टॉल है बिकॉज टॉल डोमिनेंट है, और थर्ड वाला भी टॉल है बिकॉज क्या टॉल डोमिनेंट है, और लास्ट वाला क्या डॉर्फ है। तो यहाँ पर क्या है कि तीन बच्चा, थ्री बेबी जो बनेगा यहाँ पर, वो क्या बनेगा, थ्री टॉल, तीन टॉल है और एक क्या डॉर्फ है। और इसका रेशियो जो बनता है, वो रेशियो क्या आएगा, 3:1। तीन टॉल है और एक डॉर्फ है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जनरेशन बना, पैंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, और दूसरा जो बना वो क्या बना, वो थर्ड जो बना वो क्या बना, वो F2 जनरेशन। और ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पर क्या है कि हम लोग हाइट को लेकर क्रॉस करवा देते हैं, वन ऑर्डर फॉर्म कॉन्ट्रास्टिंग पैटर्न। एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, तो ये पूरा हेडिंग क्या है, मोनो हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मेंडल्स पे एक लॉ फॉलो करते हैं, इस लॉ का नाम क्या होता है, ठीक है, monohybrid cause follows Mendel's law of segregation. It follows law of segregation. Segregation का मतलब क्या होता है, सेपरेशन। तो ये क्या बोलते हैं कि ये लॉ क्या बोलता है कि वन जीन्स will separate from the other genes in such a way that they will not affect the character of each other। मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी से ये अपना अलग हो गया, और यहाँ तो स्मॉल टी से ये अपना अलग हो गया। तो एक जीन्स क्या होता है दूसरे जीन्स से सेपरेट होता है इन सच ए वे दैट दे विल नॉट अफेक्ट ईच अदर। इट इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इट फॉलोज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ बता, इसके बाद क्या था, डायहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला, इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट टेकिंग टू ऑल्टरनेट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करेंगे, टेकिंग टू ऑल्टरनेट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के। तो वहां पर क्या है कि अगर एक को ले रहे हैं तो वो मोनोहाइब्रिड, अगर दो कैरेक्टर को ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यहाँ देख, यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए सबसे पहला जो चीज लिया है, वो क्या लिया, वो सीट का कलर लिया है। और जो दूसरा चीज चीज लेगा, वो क्या लेगा, सीट का शेप लेगा। ठीक है, तो सीट का कलर के हिसाब से, सीट का कलर के हिसाब से, या तो मेरा जो सीट का कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा, या तो मेरा क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, तो येलो के लिए क्या है, कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेंट है वो, और ग्रीन के लिए क्या है, स्मॉल वाई क्योंकि क्या है वो रिसेसिव है। इसके बाद हम लोग इसमें शेप में आते हैं। ठीक है, शेप के हिसाब से या तो सीट मेरा क्या होगा, राउंड होगा, या तो मेरा क्या यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रिंकल होगा। तो राउंड के हिसाब से क्या आता है, कैपिटल आर, ये राउंड डोमिनेंट है। और ब्रिंकल के हिसाब से क्या आता है, स्मॉल आर। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस जगह पे we took a टू ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें सबसे पहले जनरेशन बनता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पी जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन। तो पैरेंटल जनरेशन में यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंट को एक तरफ करेंगे और रिसेसिव को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, नॉन डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट को एक तरफ किया। इसके बाद रिसेसिव को एक तरफ करेंगे, रिंकल रिसेसिव है और ग्रीन क्या रिसेसिव है। तो डोमिनेंट एक तरफ, रिसेसिव एक तरफ, दैट इज कॉल्ड अ पैरेंटल जनरेशन। अब इसका क्या बनता है, इससे फिर क्या बनेगा, F1 जनरेशन बनेगा। तो F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, F1 जनरेशन में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देख, यहाँ पर क्या है, दो आर था, दो आर में से सिर्फ एक ही आर को लेंगे,
और यहाँ से एक वाई को लेंगे, यहाँ से स्मॉल आर लेंगे, यहाँ से क्या होगा स्मॉल वाई को लेंगे। तो ये यहाँ से क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया F1 जैसा है ना। मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको अलग अलग से भी करते हैं ना, मतलब कि कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, या फिर क्या कैपिटल वाई है, या फिर क्या स्मॉल वाई। तो यहाँ से जब बन के जो मेरा रेडी होगा यहाँ पर, तो यहाँ से सब मेरा क्या बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल आर, यहाँ पर क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वही तो लिखा हूँ यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है, ये मेरा F1 बना। अब जब इसका हम F2 बनाएंगे, सेकंड पोजीशन बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर पे क्या हम लोग का चार जीन्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब ये गैमेट्स बनेगा तो क्रोमोसोम्स नंबर यहाँ पे क्या होगा आधा हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि या तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई रहे, एक ये गैमेट्स का प्रोबेबिलिटी है। दूसरा क्या होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई रहे, जैसे रॉन येलो हो सकता है या फिर रॉन ग्रीन हो सकता है। थर्ड क्या व्रिंकल और येलो हो सकता है। फोर्थ क्या व्रिंकल और ग्रीन हो सकता है, बिकॉज गैमेट्स में क्या आता है तो क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस टू हाफ, आधा हो गया। और गैमेट के हिसाब से यहाँ पर क्या चार प्रोबेबिलिटी बन सकता है, तो या तो सिर्फ रॉन येलो होगा, या तो ये रॉन ग्रीन होगा, या तो व्रिंकल येलो होगा, या तो यहाँ पर क्या होगा व्रिंकल ग्रीन होगा। अब यहाँ पर देखो इसका जब हम एप्लीकेशन यहाँ पर बनाएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी जो होगा रॉन येलो, ठीक है रॉन ग्रीन व्रिंकल येलो और व्रिंकल ग्रीन को जो हम लोग यहाँ पर लिखा था उसी को हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख देंगे रॉन येलो रॉन ग्रीन व्रिंकल येलो और क्या व्रिंकल ग्रीन। अब पहला जो कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या रॉन रॉन येलो येलो, याद रखना। पहले आर, पहले कैपिटल स्मॉल बाद में, कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, ठीक है कैपिटल पहले स्मॉल बाद में, ठीक है। पहले क्या कैपिटल बाद में स्मॉल, इसके बाद फिर क्या है कि शेप पहले कलर बाद में। तो ऐसे मतलब क्या है कि तुमको अलग अलग लिखना पड़ेगा, पहले क्या शेप पहले और क्या कलर फिर बाद में। तो अगर ऐसे हम इसको क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा क्रॉस क्या है कि ऐसे नौ प्रोबेबिलिटी देगा। पहला जो सीड यहाँ पर जो बनेगा वो क्या रॉन येलो रॉन येलो रॉन येलो और रॉन येलो, इसमें सब रॉन येलो है, ठीक है। ये वाला देखिए रॉन येलो रॉन डोमिनेंट येलो डोमिनेंट, रॉन डोमिनेंट येलो डोमिनेंट रॉन येलो, रॉन डोमिनेंट येलो डोमिनेंट रॉन येलो, रॉन डोमिनेंट येलो डोमिनेंट रॉन येलो, रॉन डोमिनेंट येलो डोमिनेंट रॉन येलो। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर क्या बोले रॉन ग्रीन, रॉन है डोमिनेंट और ग्रीन है रॉन ग्रीन या रॉन ग्रीन। इसके बाद फिर देखो तीन कितना बना व्रिंकल येलो, ठीक है व्रिंकल येलो, ये हो गया व्रिंकल येलो। और सबसे आखिरी में जो एक जो बना वो क्या बना व्रिंकल और ग्रीन बना, सबसे आखिरी वाला व्रिंकल ग्रीन बना। अब यहाँ पर इसके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या है ना, यहाँ पर दो रेशियो आता है। एक रेशियो क्या आता है जीनोटाइप रेशियो और दूसरा क्या आता है वी हैव अ फेनोटाइप रेशियो। इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों बिकॉज क्या है कि सब स्टार्टिंग का जो चारों है ये वाला 1 2 3 4, ये चारों का चारों ब्रॉन्ड येलो है। लेकिन चारों के अंदर पे जो जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो पहला वाला में क्या है कि दोनों कैपिटल आ रहे हैं कैपिटल वाई है, दूसरे वाले में क्या स्मॉल वाई आ गया, थर्ड वाले में क्या स्मॉल आर आ गया, फोर्थ वाले में क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई आ गया। इसलिए क्या हो गया कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और फिर टाइप इसका रेशियो क्या आएगा जो हम लोग को दिख रहा है ओके, 9 सीट क्या है रॉन येलो है, 3 सीट क्या है रॉन ग्रीन है, 3 व्रिंकल येलो है और एक क्या व्रिंकल ग्रीन। तो इसका रेशियो क्या आ गया 9:3:1। और ये डाइहेब्रिड क्रॉस एक लॉ फॉलो करता है, उस लॉ का नाम क्या होता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या है कि अपना कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली ये शो कर सकता है ये, हालांकि इसके अंदर में दो तीन जीन्स भी रहे लेकिन फिर भी क्या है कि अपना कैरेक्टर को शो कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जैसे ये देखो लास्ट वाला में क्या रॉन वाला भी है व्रिंकल वाला भी है येलो वाला भी है ग्रीन वाला भी है, लेकिन अपने आप को पूरा रॉन और येलो शो कर रहा है। हालांकि इसके अंदर में व्रिंकल और ग्रीन का जीन्स भी है लेकिन उसमें ले जाएगा।
ये अपना कैरेक्टर को पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली शो करेगा। तो ये हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अलॉटमेंट। नेक्स्ट क्या बोला कि व्हाई डू मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज, है ना, पी प्लांट की सिलेक्ट किया, और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है पता है तुमको, तो क्या बोलते हैं, पाइसम सैटिवम बोलते हैं। तो क्यों सिलेक्ट किया था पी प्लांट, कुछ और को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, तो क्यों किया, बिकॉज है कि इजिली अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल, आराम से मिल जाते हैं। मेनी वराइटीज वेर अवेलेबल विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सा वराइटीज होता है ना। पी प्लांट में देखो यहाँ पर क्या है कि एक, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 7 अलग अलग वराइटीज, 7 अलग अलग वराइटीज, और क्या है कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है ना। पहला क्या है कि शेप, रॉन्ड और विंकल, सेकंड क्या है, कलर येलो और ग्रीन, थर्ड क्या है, फ्लावर का कलर पर्पल और व्हाइट, फोर्थ क्या है, पॉड इन्फ्लेम्ड और पिंच, फिफ्थ क्या है, ठीक है, ग्रीन और येलो पॉड्स, सिक्स क्या है, फ्लावर का पोजीशन, एक्सेल और टर्मिनल, मतलब क्या है कि फ्लावर जहाँ पर है तो एक्सेल, अगर एंड की तरफ है तो क्या है वो टर्मिनल। इसके बाद क्या है, सेवन क्या है, हाइट, हाइट के हिसाब से या तो ये लॉन्ग होगा या तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर पी प्लांट में क्या है, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब कि या तो ये या तो ये। और पी प्लांट में क्या होता है, पी प्लांट हैज अ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, दोनों हो जाता है पी प्लांट में। अब पी प्लांट हैज अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, है ना, सिर्फ विंटर में ग्रो करता है ना, गर्मी में दिखता ही नहीं है वो। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि रीजन फॉर मेंटल सक्सेस, मेंटल सक्सेस क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, रीजन क्या आता है। पहला रीजन क्या है कि अटेंशन बस फोकस ऑन द वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक बार में एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहा है। हाइट है तो हाइट ने काम किया, अगर कलर है तो कलर ने काम किया, अगर शेप है तो क्या, शेप ने काम किया। पी प्लांट हैज अ नंबर ऑफ इजीली रिलेटेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब क्या है कि पी प्लांट में क्या होता है, अलग अलग तरह का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, तो ये फायदा था। Mendes selected the 7 pairs of contrasting characters and all are rated as dominant messages। देखो बहुत अच्छा बात बोला यहाँ पे, क्या बोला है कि मेंडल्स क्या है कि 7 अलग अलग कैरेक्टर को चूज किया और फिर उसको लेबल भी किया, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा कैरेक्टर क्या रिसेसिव है। क्रॉस ब्रीडिंग वाज डन बिटवीन द पैरेंटल ऑफ प्योर लाइन्स, मतलब क्या है कि दो प्योर लाइन के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग स्टार्ट किया, वो हाइब्रिड लेके चालू नहीं किया, वो क्या है कि प्योर फॉर्म लेके चालू किया। तो ये क्या, प्योर रॉन और क्या, प्योर रॉन और येलो है, और ये वाला पार्ट क्या है, प्योर व्रिंकल और ग्रीन है। तो प्योर प्योर लाइन लेके हम इसे स्टार्ट किया हुआ, इसलिए क्या है कि वो सक्सेस कर गया, बिकॉज के प्योर लाइन लेना ही जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। इसके इसके बाद क्या, मेंडल्स का 3 लॉ। पहला लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स और allele present in organisms, only one dominant gene is able to express itself in F1 generation while recessive genes remain suppressed। मतलब क्या है कि अगर एक कैटेगरी के लिए दो जीन्स है, ठीक है, कैपिटल वाला और क्या, स्मॉल वाला, तो जो डोमिनेंट वाला जो होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसके बाद क्या, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, दिस लॉ स्टेट दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स और allele of a pair segregate from each other in such a way that the gametes receive only one of the factors, it is known as प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब क्या है कि ये गैमेट जो सेपरेट होगा ना, तो गैमेट ऐसे सेपरेट होता है ना कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, मतलब क्या है कि अगर फीमेल में कैपिटल टी स्मॉल टी है और मेल में क्या कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी वाला अलग हो जाएगा, स्मॉल टी वाला अलग हो जाएगा। कैपिटल टी वाला स्मॉल टी को इफेक्ट कभी नहीं करेगा, मतलब क्या है कि एक मेल के अंदर में कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन जब स्पर्म बन रहा है तो स्पर्म में या तो एक कैपिटल टी जाएगा तो स्मॉल टी जाएगा, तो ये वाला भाई अपना अलग, ये वाला भाई अपना अलग, ठीक है, एक दूसरे को कोई इफेक्ट करता ही नहीं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, मतलब क्या, लॉ ऑफ सेपरेशन, मतलब क्या है कि वन allele will separate from the other allele in such a way that they will not affect each other। और लास्ट क्या आता है, वी हैव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, when two pair of contrasting traits combine in a hybrid segregation of one pair of the characters is independent of the other pair of character। मतलब क्या है कि ये अपना कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली शेयर करता है, अगर ये अपने आप को हाइब्रिड के फॉर्म में भी क्या है कि अरेंज करके रखा है, लेकिन फिर भी क्या है कि ये अपना कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली शो कर रहा है, देख ना। इसमें क्या है कि रॉन वाला भी है, व्रिंकल वाला भी है, येलो वाला भी, ग्रीन वाला भी, लेकिन अपने आप को पूरा का पूरा रॉन है येलो शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट में आते हैं, वो क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोले, अभी तक जो पढ़ा वो क्लास 10 में भी पढ़ा था। यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या बोला, इट इज अ फिनोमेना इन विच F1 हाइब्रिड shows the character intermediate of parental genes। यहाँ पर क्या होता है, बीच का आ जाता है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
In incomplete dominance, dominant allele is not able to mark the character of recessive allele completely. Hence, intermediate phenotype is obtained. Example है क्या? Dog flower, snapdragon इसको बोलते हैं, and 4 o'clock flower. एग्जाम्पल क्या हो गया? Mirabilis giraffa. यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि F1 में यहाँ पर क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होते ही नहीं है। पैंटोजेशन में आते हैं, यहाँ पर F1 में आते हैं। इसका F2 बना के देखते हैं ये बोल क्या रहा है। तो पेरेंट्स के हिसाब से क्या है ना कि मेरे पास क्या है कि एक फ्लावर है जो कि रेड है, तो रेड के लिए क्या है? कैपिटल आर। कैपिटल आर ये रेड को इंडिकेट करता है। और दूसरा जो फ्लावर है वो मेरा क्या है? वाइट है। तो रेड डोमिनेंट है और वाइट क्या? रिसेसिव है, उसके लिए क्या? स्मॉल आर है। ठीक है। अगर दोनों के बीच में क्रॉस होगा, यहाँ से यहाँ से, दोनों में से एक एक जीन्स आएगा, तो ये क्या बन गया? कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये लॉ डोमिनेंट फॉलो करता है तो ये रेड बनता है, लेकिन ना ये रेड बनेगा, ना ही ये वाइट बनेगा, ये बन जाएगा पिंक। क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस द डोमिनेंस allele इज नॉट एबल टू मार्क द कैरेक्टर ऑफ द रिसेसिव alleles. हेंस हेंस इंटरमीडिएट मतलब कि बीच वाला इंटरमीडिएट फेनोटाइप इज ऑब्टेन, मतलब कि बीच वाला में ऑब्टेन करेगा, तो यहाँ पर पिंक बन गया। इसका जब हम F2 निकालेंगे, देखो इसका F2 कैसे बनता है? तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको आपस में क्रॉस करवाया, तो यहाँ पर क्या आया? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं, जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो। तो इसका जीनोटाइप में लिखते हैं, जीनोटाइप लिखते हैं, जीनोटाइप लिखेंगे। ठीक है, तो जीनोटाइप के हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसका जीनोटाइप रेशियो जो लिख लेगा, तो रेशियो क्या लिख लेगा? 1:2:1। बिकॉज क्या है कि एक जो जीन्स है वो पूरा रेड है, और दो जो है वो पिंक है, और एक जो है वो व्हाइट है। तो रेशियो क्या निकला? 1:2:1। और इसका फिनोटाइप रेशियो भी क्या निकलेगा? 1:2:1। क्यों? बिकॉज क्या है कि फिनोटाइप रेशियो भी इसका क्या निकलेगा? 1:2:1। क्योंकि एक फ्लावर जो है, ये वाला फ्लावर जो है वो क्या? रेड है। ये फ्लावर रेड हो गया, ये फ्लावर क्या हो गया? पिंक है। ये फ्लावर क्या हो गया? पिंक हो गया। और ये जो बना, ये बना व्हाइट बना। इसका रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। इसका जीनोटाइप रेशियो और फेनोटाइप रेशियो दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि एक फ्लावर बन रहा है रेड, दो फ्लावर बन रहा है पिंक, और एक फ्लावर बन रहा व्हाइट। उसका जीनोटाइप रेशियो भी आएगा 1:2:1, और फेनोटाइप भी इसका क्या आएगा? 1:2:1। ठीक है, ये था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक पे आते हैं वो क्या आता है? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस मतलब क्या हम लोग का? जहां पर दोनों जीन्स अपना डोमिनेशन शो करेगा। इट इज अ फिनोमेना इन विच टू alleles आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली when present together, means both the alleles are dominant। अगर दोनों allele dominant है, these allele are called कोडोमिनेंट allele। एग्जाम्पल क्या हो गया? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, वो किस में आता है? वो डोमिनेंस में आता है। क्यों? बिकॉज क्या है कि बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट। क्या ब्लड ग्रुप के हिसाब से 4 तरह का ब्लड ग्रुप आता है ना? तो एक तो ब्लड ग्रुप क्या आता है? ए आएगा। दूसरा क्या आता है? बी आता है। तीसरा क्या आता है? ए बी आता है। फोर्थ क्या आता है? ओ आता है। ए का मतलब क्या हो गया? ए में क्या होगा? या तो आई ए। आई का मतलब क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबिन। आई ए, आई ए, ये रहेगा।
या तो आई ए स्मॉल आई रहेगा, बिकॉज स्मॉल जो है वो रिसेसिव होता है। बी में क्या होगा, या तो यहाँ पर आई बी रहेगा, या तो यहाँ पर क्या होगा, आई बी स्मॉल आई। और ए बी में क्या होगा, आई ए आई बी। और ओ में क्या होता है, स्मॉल आई स्मॉल आई। तो बोलने का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो ए है ना, तो इसमें क्या है, ये बन गया डोमिनेंट और ये बन गया रिसेसिव। तो यहाँ पर क्या है कि डोमिनेंट वाला जो होता है वो इसी को दबा देता है, क्योंकि ए और बी में डोमिनेंट रिसेसिव का खेल चलता है। लेकिन यहाँ पर देखो ए बी में क्या होता है ना, ए बी वाला में क्या होता है कि ये भी बोल रहा है भाई हम डोमिनेंट है, तो ए बी में क्या है, ए बी में क्या है, ये भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो इट फॉर्म्स अ कोडोमिनेंट। और ओ जो होता है, ओ इज अ रिसेसिव ब्लड ग्रुप। वो वाला क्या होता है, रिसेसिव ब्लड ग्रुप होता है। मतलब क्या है कि ये जो है ये अपने आप को शो नहीं करता, तो ये रिसेसिव होता है ओ वाला। और ए बी वाला में क्या होता है, ए बी वाला क्या बोल रहा है कि, ए बी वाला में क्या बोल रहा है कि मेरे पास क्या है, आई ए है और आई बी है। आई ए मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबिन। तो यहाँ पर क्या है कि ये बोल रहा है कि हम डोमिनेंट है, हम ब्लड ग्रुप को ए बनाएंगे। और बी वाला भी बोल रहा है कि भाई हम भी डोमिनेंट है, हम भी ब्लड ग्रुप को क्या होगा, बी बनाएंगे। तो जब दो डोमिनेंट आपस में मिलते हैं तो इट फॉर्म्स अ कोडोमिनेंट। ये कोडोमिनेंट बनाते हैं, तो ए बी इज अ कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप पे। सही है। यहाँ पर दोनों है, दोनों डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है, ए भी डोमिनेंट है और क्या, पी भी डोमिनेंट है। दोनों का दोनों डोमिनेंट है, इसीलिए क्या, दे फॉर्म अ कोडोमिनेंट। इसको कोडोमिनेंट बोलते हैं, है ना। सपोज करो ना, ये ऐसा है, देखो सपोज तो कहना है कि सपोज तो तुम कुछ खरीदने गए सामान, तो एक आदमी क्या बोला, 50 रुपया। दूसरा आदमी ने कहा कि तुम बोले उसमें हम 30 में मिलेंगे। तो अब जब 50, एक आदमी बोला कि 50 रुपये में देंगे, दूसरा आदमी बोला कि हम 30 में, कहेंगे तुम बोले कि हम 30 में मिलेंगे। तो अब क्या है कि वो बात पक्का किसमें हुआ, 40 रुपये में। मतलब कि ना तुम्हारा ना मेरा। तो जब ना तुम्हारा ना मेरा, मतलब कि हम लोग का वो, ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या है कि यहाँ पर लॉ डोमिनेंस फॉलो हो ही नहीं रहा। ठीक है। और क्या है कि मेरे पास दो बच्चा है और एक बच्चा बोला क्या है कि हम बर्गर खाएंगे, और दूसरा बच्चा क्या बोला, हम ये खाएंगे, मतलब कि एक पिज्जा खाएंगे। और दोनों बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, बर्गर भी मंगाएंगे और क्या, पिज्जा भी मंगाएंगे। क्यों, बिकॉज क्या है कि दोनों बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कोडोमिनेंट। और अगर दोनों में से हम कुछ नहीं मंगाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जीन्स डोमिनेंस शो करते हैं। और इस पे सवाल पूछता है बहुत सारा, जैसे सपोज तो क्या है कि यहाँ तुमको बोल दिया कि अ फादर हैज अ, ठीक है, या तो वो बोल देगा अ फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए। तो फादर है और उस फादर का ब्लड ग्रुप क्या है हम लोग का, ए बी है। एंड मदर हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप इन चिल्ड्रन। बच्चे लोग में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, वो बना के दिखाओ। तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी का मतलब क्या है, आई ए आई बी। और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ का मतलब क्या हो गया, स्मॉल आई स्मॉल आई। अब इसका बनाते हैं हम लोग। फादर का आई ए आई बी और मदर का स्मॉल आई स्मॉल आई। क्रॉस करके इसको ऐसे यहाँ पर बांट दिया। तो ये फादर का है, तो ये साइन क्या हो गया, एरो। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस मदर का नीचे। ठीक है। ऐसे तुम बना के सकते हो, तुम उनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला वाला बच्चे जो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आई ए स्मॉल आई। यहाँ पर क्या, आई ए, आई बी स्मॉल आई। यहाँ पर क्या, आई ए स्मॉल आई। यहाँ पर क्या, आई बी स्मॉल आई। तो या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए को शो कर रहा है। या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी बनेगा, ये पूरा का पूरा बी को शो कर रहा है। ठीक है। तो चिल्ड्रन का प्रोबेबिलिटी में ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, आइदर आइदर
ए और बी, दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वो शो आधा आधा 50% चांसेस। इसके बाद कहता है मल्टीपल एलिज्म, when more than two alleles are present for a character, then this condition is known as the multiple एलिज्म। मतलब क्या है कि अगर बहुत सारा alleles एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। सपोज क्या ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप के लिए मेरे पास क्या तीन जीन्स है ना, तो एक तो क्या है कि आई ए है, दूसरा क्या है आई बी है, और तीसरा क्या है स्मॉल आई है। यहाँ पर तीन तीन जीन्स हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। इसके बाद क्या टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इट इज अ क्रॉस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जीनोटाइप एंड अ रिसेसिव पैरेंट। तुमको पता है एक फ्लावर तुम्हारे पास क्या है, ये रिसेसिव है, तो एक पता है रिसेसिव है, लेकिन दूसरों को पता नहीं है, क्योंकि रिसेसिव से रिसेसिव बनाएंगे तो रिसेसिव बनेगा, तो दूसरों को पता नहीं कि हम लोग का ये अननोन जीनोटाइप है। अननोन का मतलब क्या है हम लोग का, कि या तो ये कैपिटल आर हो सकता है, या तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमको पता नहीं है, तो इट कैन बी कैपिटल आर, इट कैन बी स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तुमको बोल दिया है कि अगर तुमको पता है कि एक रिसेसिव है, यहाँ पर क्या हम लोग का एक रिसेसिव है, तो यहाँ पर मेल को यहाँ पर रिसेसिव लिया है, तो एक रिसेसिव है, तो अल्टीमेटली क्या है हम यहाँ पर रिसेसिव लिख दिया मेल की जगह पे। और यहाँ पर जो फीमेल वाला है वो क्या है कि हमें पता नहीं है, तो अननोन जीनोटाइप है। तो एक तरफ से हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर ले रहे हैं, और दूसरी तरफ में क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या है कि इसका क्रॉस बनवाएंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पर क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या स्मॉल आर, दो स्मॉल आर बन गए। देखो दोनों में क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या डिफरेंट डिफरेंट आ गया। तो मतलब क्या है कि माँ बाप से बच्चा का जो निकालेंगे ना, वो क्या हो गया टेस्ट क्रॉस। जैसे सपोज तो कहना है कि मदर है, और वो पता है कि एक मदर जो है वो मदर क्या टॉल है, मदर टॉल है। तो मदर के बॉडी में क्या है कि दो कैपिटल जीन्स है। और फादर जो है ना, फादर के बॉडी में क्या है ना, फादर फादर जो है ना, ये सपोज हम लोग का कि फादर जो है ना, वो क्या हम लोग का रिसेसिव है वो। मतलब क्या है कि वो डॉर्फ है वो, फादर रिसेसिव है। और मदर का हमको पता नहीं है, तो मदर का सोचने में मदर का मिटा देते हैं यहाँ पे। मदर का क्या है कि हमको पता नहीं है, ये क्या है, दिस इज द अननोन जीनोटाइप, है ना। तो अगर मदर भी डॉर्फ रहेगी, बच्चे में डॉर्फ बनेगा, तो ये सब डॉर्फ आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मदर को पता नहीं ये क्या अननोन जीनोटाइप है। तो अननोन जीनोटाइप का मतलब क्या है कि यहाँ मदर क्या है ना कि टॉल है मेरे हिसाब से। तो टॉल टॉल क्या है हम लोग का, कि टॉल के हिसाब से हमको पता ही नहीं है ना, कि अगर रिसेसिव रहेगा मदर भी तो बच्चा सब डॉल्फी बनेगा। तो मदर यहाँ पे क्या है कि अननोन जीनोटाइप है। तो ये एक टी पता है लेकिन दूसरा टी पता नहीं है, तो इट कैन बी अ कैपिटल टी, और इट कैन बी अ, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अभी दोनों को अलग अलग तरीके से हम क्रॉस करवाएंगे। तो सपोज तो क्या है कि हम यहाँ पर कैपिटल टी लेकर के और स्मॉल टी को लेकर एक बार क्रॉस करवाएंगे, और एक बार क्या कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी लेकर क्रॉस करवाएंगे। तो देखते हैं दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है। यहाँ देखो पहले वाला में जो बच्चा बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और बच्चा क्या बना, हाइब्रिड टॉल बना। लेकिन दूसरे वाला केस में क्या होगा, दो बच्चे जो बनेगा वो हाइब्रिड टॉल बनेगा, और दो बच्चे जो बनेगा तो क्या बनेगा, वो डॉर बनेगा। ठीक है, तो ये तो पता है, एक का तो पता है, एक मेरा क्या हम लोग का ये वाला पार्ट है, और दूसरा मेरा ये वाला। तो देखो यहाँ पर दो बच्चा आ गया डॉट, तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो माँ बाप से बच्चा का निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और बच्चे से माँ बाप का निकालेंगे उसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या बोल रहा है कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन
F1 हाइब्रिड एंड एनी ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब क्या है कि एक हमको पता है कि एक मेरा हाइब्रिड है, एक मेरा क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये मेरा क्या है F1 हाइब्रिड है ये। एंड एनी ऑफ इट्स पेरेंट, मतलब क्या है कि सपोज करो कि हम फादर के ले रहे हैं कि फादर क्या टॉल है और एक बच्चा क्या है, ठीक है थियोडोर। तो अगर तो ये मेरा हो गया F1 हाइब्रिड और ये मेरा हो गया पेरेंट्स वाला, ये मेरा हो गया पेरेंट्स वाला। अब दोनों को क्रॉस करवाया तो यहाँ से क्या निकला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो मदर का चारों में से कोई भी एक हो सकता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल सब, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या हम लोग का मदर का क्या है, या तो मदर प्योर टॉल हो सकती है, या तो मदर क्या हो सकती है हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी ना। तो मदर का या तो ये हो सकता है, ठीक है, या तो मदर टॉल होगी, या तो मदर क्या होगी हाइब्रिड टॉल होगी। तो मदर का दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस, उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। तो बैक क्रॉस द क्रॉस बिटवीन द F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड मतलब कि एक बच्चा और एनी फर्स्ट पेरेंट, या तो मदर या फादर किसी का भी ले लेते हैं, और ले करके अगर हम मदर का अगर एक बेबी का मदर से बेबी का मदर के साथ क्रॉस करेंगे तो फादर का निकल जाएगा, और बेबी का फादर के साथ क्रॉस कराएंगे तो मदर का क्रॉस निकल जाएगा। तो मदर के अंदर में क्या क्या चीज हो सकता है मैं, इसके बाद क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन दिस ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय थ्री और मोर जीन्स, यहाँ पर तीन या तीन से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करते हैं। दिस ट्रेड आर इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल क्या, ह्यूमन स्किन कलर इज कॉज बाय पिगमेंट मेलानिन। और यहाँ पर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल लिया तो किसके लिए, वो एल्बिनिज्म के लिए। एल्बिनिज्म क्या बोलता है कि इट इज अ कंजेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ डिसऑर्डर, ठीक है, characterized by complete or partial absence of pigment in hair, skin, eye due to absence or defects of tyrosine. What is a tyrosine? A copper-containing enzyme involved in production of melanin. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक बीमारी होता है, इसका नाम होता है एल्बिनिज्म। जहाँ पर क्या होता है कि पूरे बॉडी से कंप्लीट या पार्शियल फॉर्म में क्या होता है कि पिगमेंट जो होता है बॉडी से लॉस कर सकता है, हेयर से, स्किन से, आई से, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट ऑफ ट्रायोसिन। और ट्रायोसिन जो होता है, टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलेनिन। जो मेलेनिन जो हार्मोन जो सॉरी, जो मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ना, पिगमेंट जो होता है वो ट्रायोसिन से ही बनता है। तो मेलेनिन क्या होता है, स्किन को कलर देने के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पॉलीजेनिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मेनी जीन्स, मेनी जीन, बहुत सारा जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, अगर बहुत सारा जीन्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वर्ड। जैसे क्या है कि स्किन कलर का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, तो स्किन कलर के हिसाब से क्या है कि आदमी के बॉडी में हो सकता है कैपिटल ए हो, कैपिटल बी हो, और क्या कैपिटल सी हो सकता है, या फिर क्या स्मॉल ए, स्मॉल बी, या स्मॉल सी हो सकता है। अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी रहा तो ये आदमी क्या बनेगा, डार्क, काला होगा ये। और क्या है कि अगर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी रहा तो ये क्या बनेगा, वाइट, गोरा बनेगा। क्यों, बिकॉज क्या है कि ये रिसेसिव है ये, तो ये डोमिनेंट वाला है, यहाँ पर सबका सब डोमिनेंट है, और ये वाला व्हाइट वाला क्या है, रिसेसिव है ना। और पूरा व्हाइट हो गया तो बीमारी क्या हो गया, एल्बिनिज्म, ये हो गया एल्बिनिज्म। और अगर एक डार्क वाला व्हाइट वाला के साथ शादी कर लेगा तो बच्चा क्या बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ये जो बच्चे का जो कलर हो गया ना, इट फॉर्म्स अ इंटरमीडिएट कलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरमीडिएट कलर बना। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुलाटो बोलते हैं, मुलाटो। तो मतलब क्या है कि इफ डार्क पर्सन मैरिड विद द वाइट पर्सन एंड इंटरमीडिएट कलर ऑफ द स्किन ऑफ द बेबी विल प्रोड्यूस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ मुलाटो, उसको मुलाटो बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से तुम आपस में कंबाइन करोगे
तो हो सकता है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, दो कैपिटल सी भी हो सकते हैं, दो स्मॉल सी भी हो सकते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी भी हो सकते हैं, दो कैपिटल ए, दो कैपिटल बी, ठीक है, या फिर दो कैपिटल ए, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, दो कैपिटल सी भी हो सकते हैं। तो अगर कंबाइन करके जाओगे ना तो वी गेट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। बोला जाता है कि दुनिया में क्या है, वी हैव अ 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन कलर, है ना। तो देखे ना वो फेयर लवली का जो शेड्स आता है, यहाँ पर क्या हम लोग का अलग अलग स्किन कलर होता है, तो बहुत डार्क है, लाइट डार्क है, ब्लैक है, हम लोग ब्रिटिश कलर में आते हैं, व्हीट व्हीट कलर रहता है हम लोग का, बहुत गोरा है, एल्बिनिज्म है। तो अलग अलग क्या है कि कलर प्रोवाइड करता है। तो दुनिया में क्या है कि इंसान का अलग अलग कलर होता है, एक दो कलर नहीं होता है, 27 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स होता है। और ये डिपेंड करता है कि बॉडी में जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा है। इसके बाद क्या होता है फिलोट्रॉपी। फिलोट्रॉपी पूरा का पूरा उल्टा है मल्टीपैलिज्म से। इट्स अ फिनोमेना इन विच सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटाइप एक्सप्रेशन। एग्जांपल क्या हो गया, फिनाइलकेटोनूरिया। तो वहां पर क्या था, मेनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, और यहाँ पर क्या है कि वन जीन्स कंट्रोल मेनी कैरेक्टर है। अगर एक जीन्स है, वन जीन कंट्रोल मिनी कैरेक्टर, अगर एक जीन से और क्या है कि वो बहुत सारा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये ट्रॉपी बोलते हैं। तो ये दोनों में एग्जाम में पूछता है कि पॉलीजेनिक एंट्रेंस में और क्या प्लेटोपी में फर्क क्या होता है। तो पॉलीजेनिक में क्या होता है कि मेनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, और प्लेटोपी में क्या होता है कि वन जीन्स कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। एग्जाम्पल क्या हो गया, फिनाइल क्यूटेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें शॉर्ट नोट्स आता है फिनाइल क्यूटेरिया पेपर में। क्या बोल रहा है, इट इज एन ऑटोजोमनल रिसेसिव, याद रखना रिसेसिव होता है कैरेक्टर कंट्रोल बाय मोटेड जीन, मतलब क्या है कि वो जीन्स में म्यूटेशन होता है ऑन 12 क्रोमोसोम्स। किसमें होता है ये, 12 क्रोमोसोम्स में होता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल lack an enzyme called phenylalanine hydroxylase that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine in liver. Due to this, phenylalanine gets accumulated in the body fluids and converted into phenyl pyruvic acid, phenyl pyruvic acid, and phenyl ketone in urine. This accumulation affects the brain, resulting in mental retardation, edema, and various pigment effects. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिलोट्रॉपी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, कि हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, तो वो फूड से क्या बनता है, एक केमिकल बनता है, उसका नाम होता है फेनल, और ये ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता है। एंड ट्रायोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन, ठीक है। और ये 12 क्रोमोसोम्स में एक जीन्स होता है, जिससे क्या बनता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज बनता है। अगर 12 क्रोमोसोम्स का जीन्स में किसी भी तरह का म्यूटेशन हो गया, ये 12 क्रोमोसोम्स में एक जीन्स था और उस जीन्स में म्यूटेशन हो गया, तो वो जीन्स क्या कर रहा था, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज को बना रहा था। लेकिन अगर ये नहीं बनेगा, अगर अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा, तो क्या होगा, ट्रायोसिन भी नहीं बनेगा और मेलानिन भी नहीं बनेगा। और ये बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। और जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा, तो इससे दो चीज बनेगा, एक क्या बनेगा, फिनाइल पैराबिक एसिड, और एक क्या बनेगा, फिनाइल कीटोन बनेगा, जो आगे चल करके मेंटल रिटार्डेशन, और क्या है कि स्किन डिसऑर्डर, और क्या किडनी को खराब, यूरिन को खराब करे, ठीक है। और दिखाते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो, मेरे पास क्या है, फिनाइल अलानाइन, तो सुनाते हैं अभी। हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, दैट इज अ डाइटरी प्रोडक्ट, है ना। और ये जो डाइटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, इससे आगे जा करके क्या बनता है, एक अमाइनो एसिड बनता है, मतलब कि प्रोटीन बनता है। उसका नाम क्या होता है, फेनाइल अलानाइन। फेनाइल अलानाइन इज द अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन का मोनोमर होता है, फेनाइल अलानाइन। और ये फेनाइल अलानाइन जो होता है, ये आगे जा करके इट फॉर्म्स अ, ठीक है, इट फॉर्म्स अ टायरोसिन, टायरोसिन बनाता है। और टायरोसिन एक एंजाइम है, और टायरोसिन से क्या बनता है, मेलानिन बनता है, जो स्किन का पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब मेरे पास क्या है कि एक 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, तो ये क्रोमोसोम्स नंबर कितना है, 12th है, ठीक है, 12th क्रोमोसोम।
और इस जीन में इसका जो जीन्स है उसमें हो गया मुटेशन। मुटेशन मतलब क्या हो गया, बदलाव। इसमें सपोज एक जीन्स था और ये जीन क्या हो गया, मुटेट हो गया, मुटेशन हो गया। और ये जीन मुटेशन होने की वजह से इससे बनना था, एक एंजाइम बनना था। वो एंजाइम्स का नाम क्या होता है, फेनाइल, फेनाइल एलानाइन हाइड्रो ऑक्सीलेज। और ये क्या करता था, एलानाइन को ट्राइसिन में कन्वर्ट कर देता था और ट्राइसिन मिलेनिन में कन्वर्ट हो जाता था। और मिलेनिन जो होता था उसका काम क्या था, स्किन का पिगमेंटेशन जो होता है वो मिलेनिन से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अगर क्या है कि 12 वाला क्रोमोसोम्स में अगर म्यूटेशन हो जाएगा, तो म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, अलाना हेडोक्साइज क्या होगा, ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, ट्राइसिन नहीं बनेगा। और ट्राइसिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, मिलेनिन नहीं बनेगा। और जब मिलेनिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो फेनल अलाइन क्या होगा, बॉडी में जाके एक्युमुलेट कर जाएगा। और ये एक्युमुलेट करने के बाद ये दो चीज बनाता है। एक, उसका एक जो बनता है उसका नाम क्या होता है, फेनाइल पायरुविक एसिड। और दूसरा जो चीज बनता है उसका नाम क्या होता है, फेनाइल कीटोन। फिनाइल कीटोन बनता है और यूरिन से बाहर निकलता है, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया। जो कि यूरिन से बाहर निकलता है उसका नाम क्या हो गया, फिनाइल कीटोनूरिया। ठीक है, तो अगर ये जमा हो गया तो ये जमा हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो ट्राइसिन नहीं बनेगा। अगर ट्राइसिन नहीं तो मिलेनिन नहीं बनेगा। अगर मिलेनिन नहीं बनेगा तो मिलेनिन नहीं बनने की वजह से वी हैव अ स्किन पिगमेंट डिसऑर्डर्स। तो स्किन पिगमेंट डिसऑर्डर हो जाएगा, तो मतलब क्या है कि इसको भी एल्बिनिज्म हो सकता है। ठीक है, और अगर ये दोनों बॉडी में जाकर के जमा हो गया, ये दोनों बॉडी में जाके जमा हो गया, तो इससे दो कंडीशन होगा। एक तो क्या होगा, इट कैन कॉज अ मेंटल रिटार्डेशन। मतलब कि ब्रेन में जमा हो गया तो ब्रेन को क्या करेगा, खराब करेगा। तो इट कैन कॉज अ मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेगा, पहला। और दूसरा जो चीज ये कॉज करेगा वो क्या करेगा, ठीक है, यूरिन डिसऑर्डर, जो कि किडनी को भी आगे से करके खराब कर सकते हैं, है ना। तो पहला तो बीमारी हो गया मिनरल रिटार्डेशन, दूसरा क्या हो गया, यूरिन डिसऑर्डर, और तीसरा क्या हो गया, स्किन पिगमेंट डिसऑर्डर, जो कि क्या हो गया, एल्बिनिज्म भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर भी लिखा ना, तो क्या बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, हाइपोपिगमेंटेशन, है ना। स्किन डिसऑर्डर में एल्बिनिज्म हो सकते हैं, या फिर क्या है हम लोग का कि स्किन में हाइपोपिगमेंट डिसऑर्डर, मतलब क्या है कि स्किन के अंदर भी जो पिगमेंट होगा जगह जगह पे लिकोडर्मा या या विटिलिगो, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। तो स्किन में कलर शेड हो जाएगा। और साथ में क्या है, देखो मस्टी ऑर्डर्स सीजर्स जगह जगह अटैक पड़ेगा। और देखो ट्राइसिन से मेलेनिन भी बनता है, और क्या होता है, पैराफिन हार्मोन भी बन सकता है, तो हो सकता है उसको गोटर भी हो जाए। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्राइसिन सप्लीमेंट देना है इसको। ठीक है, क्लियर है, देख लो। तो ये बीमारी का नाम क्या हो गया, फेनाइल कीटोनूरिया। सही है। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग जो डाइट कंज्यूम करते हैं उससे क्या बनता है, लाइन बनता है, फिर से ट्राइसिन बनता है, फिर से मिलेनिन बनता है। तो और 12 क्रोमोसोम्स में एक जीन्स होता है, और जीन्स का काम क्या होता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज को बनाना। लेकिन अगर उस जीन्स में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा। जब वो नहीं बनेगा तो क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, फिनाइल अलानाइन जो होगा बॉडी में क्या होगा, ये जमा होना चालू करेगा, ये तो ये एक्यूमुलेट करेगा। और जब ये एक्यूमुलेट करेगा तो इससे दो चीज बनेगा, एक क्या बनेगा, फिनाइल पायरुविक एसिड, और दूसरा क्या बनेगा, फिनाइल कीटोन बनेगा। और फिनाइल पायरुविक एसिड या फिनाइल कीटोन अगर बॉडी में जमा हो गया तो कैन कॉज अ रिटार्डेशन और क्या, यूरिन डिसऑर्डर। और क्या है कि अगर मेलानिन नहीं बना तो उससे क्या होगा, स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा। तो एक यहाँ पर क्या हो रहा है कि वन जीन, एक जो जीन्स था, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर।
एक जीन जो होता है वो क्या है कि बहुत सारा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो ये, तो इसका नाम क्या हो गया? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? फिलोट्रॉपी बोलते हैं। Sorry, वो तो उल्टा हो गया। तो ये हो गया फिलियोट्रॉपी, जो फिलोट्रॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? फिलोट्रॉपी। फिलियोट्रॉपी, PLEIOTRY, फिलियोट्रॉपी। मतलब क्या है कि वन जीन इज कंट्रोल्ड बाय द, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। द जीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट द इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। वो जीन्स जो क्या है कि एक दूसरे का कैरेक्टर को इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन बोलते हैं। इन केस ऑफ स्वीट पी, द फ्लावर कलर इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। तो स्वीट पी में क्या होता है कि फ्लावर का जो कलर होता है वो क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्या बोल रहा है कि अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकी, हाउ मेनी ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस? कितना गैमेट यहाँ पर से बन सकते हैं? इसका फॉर्मूला क्या आता है? ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आता है? 2 into n। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है? लोकाई यहाँ पर कितना है? 4 है ये। तो ये क्या होगा? 2 into 2 into 2 तो 2 2 जा 4। ठीक है, 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। यहाँ पर कितना बनेगा? 16 बनेगा। 4 children with 4 different blood groups are born to the parents. The mother has a blood group A and the father has a blood group B. Work out the cross to show the genotype of the parents and all four children. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मदर जो है यहाँ पर, इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ठीक है, इस मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है ना? तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ लिख देता हूँ, मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है? ए है। और फादर जो है यहाँ पर, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? वो बी है। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब क्या है? आई ए। तो या तो इसमें क्या होगा? मदर का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब क्या हम लोग का यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो हो सकता है, या तो ये आई ए भी हो सकता है, या फिर आई ए स्मॉल आई भी हो सकता है, या फिर आई बी और स्मॉल आई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल यहाँ पर घुरा दिया। यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है कि 4 बच्चा बन रहा है और चारों का चारों चारों बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हम लोग का डिफरेंट हो रहा है। चारों का ब्लड ग्रुप क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि मदर का ब्लड ग्रुप हो सकता है कि आई स्मॉल आई हो, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? आई बी स्मॉल आई हो। अब चलो करके देखते हैं। तो मदर का आई ए स्मॉल आई, फादर का आई बी स्मॉल आई। अब इसे क्रॉस बनाते हैं ऐसे। यहाँ पर मदर के लिए ए है ना, तो मदर वाला ये वाला होगा, और फादर का बी है, फादर का ये वाला होगा। यहाँ बच्चा क्या बनेगा? आई ए आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई। पहला जो बच्चा बना उसका जो ब्लड बनेगा, वो ब्लड क्या बनेगा? ए बी, है ना? ए बी बन गया। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बना? ई बना। इसका क्या ब्लड ग्रुप क्या बना? ए बना। इसका ब्लड ग्रुप क्या बना? ओ बना। देखो, चारों बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या बना? अलग अलग बना। तो ए बी मिल गया हमको, ए बी मिल गया, बी मिल गया, और ओ मिल गया। तो यहाँ से हम निकाल निकाल देंगे। A father has a blood group O and a mother has a blood group B, AB. Write the blood group children तो किया हमने। और फिलोट्रॉपी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलीजेनिक। तो फिलोट्रॉपी में क्या आता है कि फिलोट्रॉपी में क्या आता है? वन जीन्स कंट्रोल मेरे कैरेक्टर। पॉलीजेनिक में क्या आता है? पॉली मतलब बहुत सारा, जेनिक मतलब एक जीन्स।
तो मिनी जीन्स वन कैरेक्टर, मिनी जीन्स वन कैरेक्टर, तो ये हो गया पॉलीजेनिक। और यहाँ पर क्या, वन जीन मिनी कैरेक्टर, ये हो गया फिलोट्रॉपी। स्नैपड्रैगन, a cross between the varieties with the red and white flowers produce all pink flowers. Explain how it is the case of incomplete dominance and not a blending of रेड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्लावर एक रेड है और एक क्या व्हाइट है, तो अगर दोनों को मिला दिया तो फ्लावर यहाँ पर क्या बन गया, पिंक बन गया। तो क्या बोला कि एक्सप्लेन करो ये इनकम्प्लीट इंडोमिनेंस, मतलब क्या है कि ये इनहेरिटेंस, ये ब्लेंडिंग वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है, बिकॉज क्या है कि यहाँ पर लॉ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रहा। अगर लॉ डोमिनेंस फॉलो होता तो यहाँ पर फ्लावर क्या आता है, रेड होता है, लेकिन फ्लावर यहाँ पर पिंक हो रहा है, तो रेड कलर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप इन अ ह्यूमन बीइंग आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। The gene I has three alleles, IA, IB, small I. Since there are three different alleles, six different types of genotype are possible. If two persons with the AB blood group marry and have a sufficient large number of children, then children could be classified as the A blood group, AB blood group, and B blood group in 1:2:1 ratio. Modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type protein in AB blood group individual. How many types of phenotype can occur in the ABO blood group? मतलब क्या है कि ABO blood group में कितना तरह का phenotype हमको दिखता है, मतलब क्या है कि जो दिखता है, तो हम लोग क्या दिखता है, चार तरह का ब्लड ग्रुप दिखता है ना। तो क्या क्या ब्लड ग्रुप दिखता है हम लोग को, ए दिखता है, ठीक है, बी दिखता है, ए भी दिखता है, और क्या दिखता है, ओ दिखता है ना। जो अपने को दिखता है वही तो फेनोटाइप होता है, तो चार होता है, तो इसका फोर हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन अ ह्यूमन बीइंग, साइड द एग्जांपल ऑफ बोथ बी एंड सी, क्योंकि ये कोडोमिनेंस भी है, बिकॉज ए बी द कोडोमिनेंस, और ये मल्टीपल एलिजन भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई ए, आई ए, आई बी, और क्या स्मॉल आई बी है। द प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन ए बी blood group individual example of a codominance. If a man of A blood group marries with the woman of AB blood group, which type of progeny indicate that man is heterozygous? मतलब क्या है कि तुमको क्या दिखा रहा है कि मैन क्या हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ बोल दिया कि मैन क्या हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, आई ए स्मॉल आई, और फीमेल यहाँ पर क्या, आई ए आई बी है, ठीक है। और ये तुम दोनों को आपस में क्रॉस करवाए, और क्रॉस करवाने के बाद तुम क्या देखे कि यहाँ पर जो बन रहा, वो क्या बन रहा, आई ए, आई ए, यहाँ पर क्या, आई ए स्मॉल आई, यहाँ पर क्या, आई बी, और यहाँ पर आई ए, उल्टा हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर क्या, आई ए स्मॉल आई, ठीक है। तो एक तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर बना, एक तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर बना, क्या बना वो, हाँ, यहाँ पर ए बना, यहाँ पर भी ए बना, ठीक है। यहाँ पर आई बी स्मॉल आई, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी बना, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या बना, ए बी बना। तो विच टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट दैट मैन इज हेट्रोजाइगस, मतलब कि मैन क्या है, हेट्रोजाइगस है यहाँ पर। तो विच टाइप ऑफ प्रोजेनी यहाँ पर इंडिकेट करता है कि मैन हेट्रोजाइगस है। हाँ, तो ए है, एक तो बी है, हाँ। आते हैं यहाँ से, कौन सा दिखाएगा, मैन में ए है ना, तो ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, क्योंकि बिकॉज क्या है कि ये दिखा रहा है कि मैन हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाला आएगा यहाँ पे, और तो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा करने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तुमको ऐसे देख करना पड़ेगा, ठीक है। बेबी, बेबी का लेना पड़ेगा, फादर से फादर का लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, मैन का ए है और वुमेन का ए भी है, तो किस टाइप ऑफ प्रोजेनी इंडिकेट करते हैं कि मैन हेटेरोजाइगस है, मतलब कि मैन की बॉडी में आई ए स्मॉल आई है, तो ये वाला ओ रहेगा तभी होगा ये, बिकॉज के ओ रहेगा तभी, तो यहाँ पे क्या हम लोग का आई ए आई बी है, और यहाँ से फिर क्या बनेगा, स्मॉल आई बनेगा, तो उससे क्या होगा, स्मॉल आई,
जब दोनों को आपस में क्रॉस करोगे तो वही यहाँ पर बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई ए स्मॉल आई, और यहाँ पर बना आई बी स्मॉल आई, यहाँ पर फिर क्या बना आई ए स्मॉल आई, और यहाँ पर क्या बना आई बी स्मॉल आई। तो हम यहाँ पर वुमेन का लिया है और बेबी का ओ लिया। ठीक है, हम क्या देखा कि आई ए स्मॉल आई आ रहा। ठीक है, दोनों कंडीशन में मैन का ए वाला में, इसलिए क्या मैन हेड हो जाएगा इसमें, बिकॉज किसी में भी कर लोगे तो वहां पर क्या है आई कैपिटल ए दोनों आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों का दोनों क्या है हम लोग का आई ए स्मॉल आई आर। कंप्लीट द गिवन रिगार्डिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉसिबिलिटीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ब्लड ग्रुप। टाइप। ठीक है, ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। ठीक है, और ये वाला ब्लड ग्रुप क्या होगा, आई बी, आई बी होगा। फिर तो क्या होगा ओ स्मॉल आई, यहाँ पर क्या होगा ए, आई ए स्मॉल आई। तो कौन सा है पहला वाला, क्या है ए बी है, तो वाला क्या है आई ए आई बी है। ठीक है, सॉरी आई बी है। ये वाला सी ए बी आई बी स्मॉल आई ये। ठीक है, फिर यहाँ से ये निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल नेक्स्ट क्लास में। बाय।